कुछ फिल्में बनती हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ फैंस का दिल रखने के लिए, तो कुछ रिकॉर्ड्स के पीछे भागती हैं। लेकिन एक अकेला नाम ऐसा भी है जो पूरी हिस्ट्री से लड़ाई लड़ रहा है, उसको हमेशा हमेशा के लिए बदलने की कसम खा चुका है। क्या बोले इम्पॉसिबल, लेकिन ये बंदा भी जिद्दी बहुत है, समझे कि नहीं? अरे वो इतना भी नहीं जानते। KGF चैप्टर 2 सिर्फ नाम सुन के अंदर सब कुछ हिल गया ना गुरु। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, आप तो अभी से डर गए। फिलहाल ट्रेलर ने जो YouTube पे आग लगाई है, उसका धुआं आपके घर भी पहुंच गया होगा, पता है मुझे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और मॉन्स्टर आ जाए। मैं खुद इस बीमारी का शिकार हो गई हूँ, जिसका नाम है रॉकी द मॉन्स्टर। ही इज ऑफिशियली बैक एंड सिनेमा आज के बाद C से नहीं K से शुरू होगा। KGF। ओ भाई वाटर ट्रेलर। अपने इंडिया में भी इस लेवल का सिनेमा बन सकता है, उस पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन सच है बॉस, आंखों के सामने है। 4 साल का वेट जिसने KGF को एक मामूली फिल्म से इमोशन बना दिया, उसका 50% रिटर्न तो इस ट्रेलर से ही मिल गया। LIC छोड़ो, यश बॉस सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है। लगा दो अपने इमोशंस इधर ही लगा दो, डूबोगे नहीं, गारंटी मेरी। चलो जज्बाती बातें काफी हो गई, अब आते हैं फैक्ट्स पे। हाँ तो KGF चैप्टर 1 में हमने देखा था कि रॉकी भैया KGF की कुर्सी तक पहुंच गए थे, लेकिन अब चैप्टर 2 में उस पर बैठ के ये बंदा क्या क्या करेगा और किस किस से लड़ेगा, पूरी कहानी उसी पे बेस्ड होगी। ट्रेलर की सबसे बढ़िया बात है कि फिल्म का पूरा सस्पेंस एकदम पर्दे के पीछे छुपा के रखा गया है। असली माल थिएटर में ही मिलेगा, यहाँ सिर्फ लॉलीपॉप है आंखों के लिए। रॉकिंग स्टार यश की एंट्री ब्रेड टेकिंग है। टीजर से ही अंदाजा लग गया था कि ट्रेलर में कुछ अलग ही लेवल का बवाल देखने को मिलेगा। गॉड लेवल स्क्रीन प्रेजेंस है, जिसको प्रशांत नील ने इतनी क्रिएटिविटी के साथ इंट्रोड्यूस किया है, जिसको मैच कर पाना बॉलीवुड हॉलीवुड सबके लिए एक मुश्किल चैलेंज होगा। और ये हैमर का नया शौक लग गया है अपने रॉकी भैया को, बेचारे थॉर की भी वाट लगने वाली है लगता है। मुझे नहीं पता लास्ट मैंने ऐसा कौन सा ट्रेलर देखा था जिसका एक एक सीन वॉलपेपर की तरह फील होता है। क्या कमाल का विजन है, कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, प्रशांत नील ने इम्प्रेस कर दिया लिटरली। बट एक चीज नोटिस किया आपने, KGF पूरी तरह वन मैन शो थी, लेकिन चैप्टर 2 एक टीम एफर्ट लग रहा है, क्योंकि काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स को काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। संजय दत्त एज अधीरा काफी शॉकिंग है, विंटेज संजू बाबा वाइब्स वापस आ गई हैं। मुझे नहीं पता डायरेक्टर साहब के दिमाग में क्या है, लेकिन इतने तगड़े विलन से अपना हीरो कैसे जीतेगा, आई हैव नो आइडिया। खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको देखकर एक्साइटमेंट तो फील होता है, लेकिन साथ साथ डर भी महसूस हो रहा है। एपिक लड़ाई होगी, रॉकी वर्सेस अधीरा, मास विद क्लास, थिएटर फट जाएंगे। लेकिन डायरेक्टर साहब की चालाकी तो देखो, सिर्फ मुलाकात मुक्कालात नहीं, कहानी में इस बार दिमाग से भी लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, जिसका फेस बनके रवीना टंडन KGF की दुनिया में एंट्री मार रही हैं। आप मानो या ना मानो, इनका कैरेक्टर KGF 2 के क्लाइमेक्स का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। रॉकी के साथ है या रॉकी के खिलाफ। लेकिन जितना क्रेडिट हम एक्टर्स को दे रहे हैं, विजुअल्स को दे रहे हैं, एक्शन को दे रहे हैं, डायरेक्टर सर को दे रहे हैं, उतना ही बराबरी का क्रेडिट रवि बसरूर को भी दीजिए। कौन है ये, नहीं जानते? ओ हेलो जनाब, नींद से जागिए। रवि सर ही वो इंसान है जिसकी वजह से ये ट्रेलर बाकी इंडियन मूवी से 2 कदम आगे है। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक जिसने कान से घुस के सीधे आपके दिल पे हमला किया है, उसके क्रिएटर यही हैं। अभी तो सिर्फ टीवी या मोबाइल पे सुना है, थिएटर में तो 3 घंटे गूज़बम्प से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन पर्सनली मेरे लिए ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट है बैलेंस। बोले तो एक तरफ वायलेंस है, खून खराबा, मार धाड़ और तोड़फोड़ एक्शन दे दनादन टाइप का, तो दूसरी तरफ इमोशंस भी हैं, वो चीज जो KGF को बाकी मास मूवीज से एकदम अलग बनाती है। और इसी की वजह से ये कहानी हम सबको पर्सनल फील होने लगती है। एक ही ट्रेलर में इंटरनेशनल लेवल के विजुअल्स, हॉलीवुड जैसी फीलिंग वाला BGM, कमाल के एक्टर्स विद एक्स्ट्रा कमाल का इंट्रोडक्शन, साथ में वायलेंस, एक्शन और इमोशंस का कॉम्बो, और एक अनप्रिडिक्टेबल कहानी जो ना जाने कब, कैसे और कहां पे खत्म होगी। तगड़ा सस्पेंस, बस और क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे क्या? अब देखो यार, मेरी आदत है, जो दिल में आता है वो साफ साफ बोल देती हूँ बिना किसी फिल्टर के। मुझे RRR अच्छी लगी तो मैंने बोल दिया, और अब KGF का ट्रेलर मेरे लिए मास्टरपीस है बिना किसी शक के, तो उसकी भी तारीफ कर रही हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पास अलग ही हेट्रेड आ रहा है, जिसमें इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मैं साउथ सिनेमा को ज्यादा फेवर करती हूँ और बॉलीवुड से नफरत। देखो बॉस, एक तरफ जब बच्चन पांडे जैसे घटिया रीमेक्स देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ KGF जैसा वर्ल्ड क्लास सिनेमा, तो मैं खुशी खुशी साउथ सिनेमा की ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हूँ। आप कितने भी मैसेज भेजो, हेट फैलाओ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं किसी से नहीं डरती। जो अच्छा है उसकी तारीफ करने से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। KGF 2 का ट्रेलर और RRR का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दोनों को मैच कर पाना बॉलीवुड के लिए असंभव है, इम्पॉसिबल। जिस दिन ऐसा होगा मैं सबसे पहले तारीफ करूंगी, वादा है मेरा। चलो मैंने बहुत बोल लिया, अब असली फीडबैक तो आप लोगों का ही होगा ना। पब्लिक इज द किंग, जिसके सामने खुद KGF का सर झुकता है। कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर, नीचे कमेंट मार के बताओ। 4 साल का वेट वर्थ था या फिर कुछ तो कमी रह गई? पुराना KGF वाला वाइब मिसिंग तो नहीं है? सच सच बताओ जो भी फील हुआ हो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।